शिवरात्रि पर भूत बावन भोलेनाथ भगवान का अभिषेक किया, सुदर्शन का उद्धार, कुबेर का अनुचार, शंख चूड़ यक्ष आया, युगल गीत गाया भगवान ने, यमुना जी में विहार किया। तभी से हमारे यहाँ एक परंपरा बन गई है कि भगवान को जल में विहार कराया जाता है। नारद जी का कंस के पास जाना, कंस से कहना यशोदाया सुतम कन्या देवक्या कृष्णमेव चा रामं च रोहिणी पुत्रम वसुदेवेन विव्यता। नारद जी कहने लगे महाराज कंस और देवकी की जो अष्टम संतान है वही कन्हैया है। कंस कहने लगा तभी तो मैं जितनों को भेजता हूँ वो सबको मार डालता है। अरे नारद जी कोई ऐसा उपाय बताइए कि हमारे काल की मृत्यु हो जाए या हम अपने हाथों से मार डालें। सोने का नहीं है, वो नकली है। जिसका होगा वो ऐसे बता जाओ ले जाए। सही उपाय यही होता है। पायल गिर गया, अच्छा आपके चुप गया, कोई दिक्कत नहीं। जब भगवान रास करते हैं तो वहां तो गोपियों को होश रहता थोड़ी है, क्योंकि भगवान के साथ विहार करना, रास करना है, ये सौभाग्य की बात है। नारद जी ने कहा महाराज एक काम कीजिए, आप अक्रूर जी को भेजिए कृष्ण बलराम को लिवाने के लिए। अक्रूर जी महाराज को कंस ने बुलाया और कहा आप वृंदावन जाएं और कृष्ण को लेकर के आए बलराम को। अक्रूर ने कहा क्यों? कंस ने कहा जैसे तुम कृष्ण बलराम को लाओगे तो हम उन्हें यहाँ मार डालेंगे, वही तो हमारा काल है। अक्रूर ने कहा क्या आज के दिन के लिए हमारा नाम अक्रूर रखा था? हे भगवान ये कार्य क्या हमें करना है? कंस ने कहा यदि तुम नहीं जाते हो तो हम तुम्हें मृत्यु दंड दे देंगे। तो अक्रूर जी ने कहा इस पापी के हाथों मरने से अच्छा है कि हम भगवान के हाथों मर जाएं। सारी रात रोते रोते निकाली अक्रूर जी ने। प्रातः काल हुआ और अक्रूर जी महाराज चले हैं नंदगांव की ओर। जैसे वहां पर पहुंचे महाराज कृष्ण बलराम ने स्वागत किया है अक्रूर जी का। कृष्ण बलराम ने स्वागत किया, घर लेकर जैसे पहुंचे नंद बाबा ने स्वागत किया। अरे आइए अक्रूर जी, बड़े दिनों के बाद आपका पधारना हुआ है, कहिए कैसे आगमन हुआ है? अक्रूर जी ने कहा नंद बाबा हम कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आए हैं, इनके मामा ने धनुष यज्ञ किया है। जैसे ही कहा माँ यशोदा ने सुना, माँ यशोदा मैया धड़ाम से धरती पर गिर पड़ी, रोने लगी, विलाप करने लगी, क्योंकि जन्म देने वाली माँ से बढ़कर होती है पालने वाली माँ। देवकी ने जन्म दिया है और यशोदा ने पाला है। कन्हैया पहुंचे मैया एक ना एक दिन तो हमें जाना है माँ, तुम्हें पता है कि हमारे जन्म देने वाले माता पिता कारागृह में है और एक पक्षी का बसेरा एक वृक्ष पर कब तक रहता है? जब तक उसमें पत्ते होते हैं, फल होते हैं तो पक्षी का बसेरा होता है, और जब पत्ते ना हो, फल ना हो तो वो भी छोड़कर चले जाते हैं। एक ना एक दिन माँ सबको जाना है और माँ मुझे जाने की आज्ञा दो। माँ के चरणों में प्रणाम करके कृष्ण बलराम प्रातः काल जैसे जाने लगे, यशोदा ने कहा लाला तू अपनी माँ की एक इच्छा पूर्ण नहीं करेगा? कन्हैया ने कहा माँ कहो। यशोदा रानी ने कहा बेटे
मैं तुझे अपनी गोदी में बिठा करके रोज माखन रोटी खिलाती हूँ। मुझे पता है कि तू चला जाएगा, कल से मैं किसे खिलाऊंगी। कन्हैया मेरी गोदी में बैठ करके एक बार तू माखन रोटी खा ले, कल क्या ठिकाना तेरे विरह में तेरी माँ जीवित रहे या ना रहे। भगवान मैया के हृदय से लिपट गए, माँ ऐसा मत बोल, माँ मैं तुम्हारा कभी ऋण नहीं चुका सकता हूं, मैं सदैव तुम्हारा ऋण हूं। माँ के चरणों में प्रणाम करके भगवान चले हैं मथुरा की ओर। भगवान ने प्रस्थान किया, रास्ते में सारी गोपियां लेटी हुई हैं। अक्रूर जी महाराज ने कहा कन्हैया ये सारी गोपियां मार्ग में लेटी हैं, इन्हें तुम ही समझा सकते हो। गोपी ने कन्हैया का हाथ पकड़ा, हे श्याम सुंदर कन्हैया आप बिन बताए जा रहे हो, और जब आपको जाना ही था तो आपने हमसे प्रेम क्यों किया, इतना प्रेम क्यों किया, इतनी लगन क्यों लगाई। अब हम किसके सहारे जिएंगे, हमारा कौन है। गोपियां कहती हैं जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, लेकिन इतना रहम करते जाओ कि दिल तो पहले ही तुम ले चुके हो, अब तो प्राणों को लेते भी जाओ। श्याम सुंदर कन्हैया जब आपने इतनी कृपा की है तो ये रथ हमारे ऊपर निकाल करके आप चले जाओ, क्योंकि प्राण रहेंगे तो बार बार आपको याद करेंगे। गोपियों ने भगवान का हाथ पकड़ा, राधा रानी के पास लेकर पहुंची। एक गोपी ने भगवान का पीतांबर छीन लिया, एक ने बंसी, एक ने मुकुट। पन्ना में एक मंदिर है प्राणनाथ, प्राणनाथ मंदिर में केवल भगवान की बंसी, पीतांबर और मुकुट की पूजा होती है। यदि कोई गया हो प्राणनाथ मंदिर, गया है कोई, वहां पर आप देखना केवल इसी की पूजा होती है। भगवान कहते हैं अरे गोपियों तुम सब बंसी मुकुट पीतांबर के सहारे जी लोगी, पर तुमने कभी सोचा कि मैं कैसे जीऊंगा, मेरे पास क्या है। तब भगवान कहते हैं राधा रानी से, हे राधे मैं बस एक इच्छा, जिस भूमि में खेल कूद के मैं बड़ा हुआ, इतनी कृपा करो हे राधे कि अपने चरणों की रज मुझे दे दो। और भगवान राधा जी से रज मांगते हैं, और जिसको राधा के चरणों की रज मिल जाए उसका जीवन धन्य हो जाए। पहली काली राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, रज धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, रज धूल जो मिल जाए।
ये बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, रज धूल जो मिल जाए। राधे 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 राधे। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है समझ पाना। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, बस एक तमन्ना है। राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम निकल जाए। राधे के चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, रज धूल जो मिल जाए, रज धूल जो मिल जाए, रज धूल जो मिल जाए। भगवान राम जी जब अयोध्या को छोड़कर गए तो अपनी मिट्टी लेकर गए। भगवान कृष्ण गए तो मिट्टी लेकर गए, लेकिन हम लोग अपने घरों को भूल गए। कई लोग गांव के आकर के शहर में बस गए, गांव को भूल गए।
जिन कक्ष में उनका जन्म हुआ, जिस आंगन में वो खेले, वो उन्हें अब अच्छे नहीं लगते। शहर के बंगले अच्छे लग रहे। ध्यान देना, हम कितने बड़े हो जाएं, पर हमें अपनी जन्मभूमि कभी नहीं भूलना चाहिए। जहां भगवान ने प्रणाम किया है ब्रजभूमि को और मिट्टी को लेकर चले हैं भगवान, गोपियां भगवान को देखने लगी। महाराज ये जो प्रसंग है, ये 7 दिन का प्रसंग है, हम आपको आध घंटे में कैसे सुनाएं। पर जितना प्रयास होता है सुनाते हैं। और बड़ा अद्भुत प्रसंग है, जब भगवान छोड़कर जाते हैं ब्रज को, बड़ा अद्भुत प्रसंग। कई जगह प्रयास करते हैं कि सुनाएं, समय अनुभाव नहीं बच पाता है हमारे पास। भगवान चले हैं, गोपियां देखने लगी कि एक बार श्याम सुंदर कन्हैया पीछे मुड़कर देखेंगे। आंखों से झरझर आंसू बहते रहे गोपियों के, भगवान पीछे मुड़कर नहीं देखे। क्योंकि जिसके जीवन में सुख आया है तो एक ना एक दिन दुख भी आएगा, और जिसके जीवन में दुख आया है तो एक दिन सुख आएगा। सुख आया है, सुख को आने दो, सुख जाएगा दुख देकर। दुख आया, दुख को आने दो, दुख जाएगा सुख देकर। महाराज जब भगवान ने छोड़ा वृंदावन को, नंदगांव को, गायों ने प्राण तज दिए भगवान के विरह में, पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया, वृक्ष स्थिर हो गए, हिलना बंद कर दिया, यमुना की धारा शांत हो गई, मयूर ने नाचना बंद कर दिया भगवान के विरह में। बाल बाल सखा जितने थे भगवान के सब गरीब थे, वो रोने लगे, कन्हैया हमें अब कौन खिलाएगा, माखन कौन खिलाएगा, आपके अलावा तो हमारा कोई है नहीं। यही सत्य बात है, गरीबों की दुनिया है, आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ना हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम, ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी। मथुरावासी भगवान का इंतजार कर रहे हैं, गोविंद का। भगवान आएंगे, हमारे दुख दूर होंगे, भगवान आएंगे, कंस के अत्याचारों से हमें मुक्ति मिलेगी। आंखों के आंसू सूख गए गोपियों के, भगवान को देखते देखते। भगवान ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। जैसे मथुरा में पहुंचे महाराज, मथुरा में जाकर भगवान का स्वागत होने लगा। हर दरवाजे पर कलश रखा हुआ है। जब भी आपके दरवाजे से ठाकुर जी भागवत में निकले गए या भागवत निकले, ये भागवत नहीं है, साक्षात श्री कृष्ण भगवान है। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षा कृष्ण ये भी देशराग। हमारे सनातन धर्म में भी राग भी ऐसे ऐसे होते हैं, करुण राग, शिवरंजनी, मारवा ठाट। कथा को सजाने के लिए रागों का सहारा लिया जाता है। भगवान का स्वागत हुआ मथुरा में। भगवान जैसे पहुंचे, तो सबसे पहले यमुना किनारे पहुंचे भगवान। तो जहां जो घाट था महाराज, जहां कंस का जो कपड़े धोता था धोबी, भगवान वहां पहुंचे। भगवान बोले, मामा जी राम राम। जैसे किसी के मामा जी आए तो वो मोहल्ला के मामा बन जाते हैं, कोई नाम नहीं लेता, क्या कहते हैं? मामा। मामा का अर्थ होता है जो माँ से बड़ा, जो 2 माँ के बराबर हमें प्यार दे, वो है मामा।
जो 2 माँ के बराबर प्यार दे वो है मामा। और कुछ मामा बड़े कठिन हुए, मामा मारीच, मामा कंस, मामा शकुनी। ये बहुत कठिन मार है, इनने तो अपने भांजे को बर्बाद ही कर दिया। प्यार तो नहीं दिया पर हानि कर दी, इसलिए इनके कोई नाम नहीं लेता है ना घर में रखता है। भगवान ने कहा ये कपड़े हमें दे दो मामा जी। अब गांव में तो देखो व्यक्ति गांव में जैसे चाहे कपड़े पहन के चला जाता है, लेकिन गांव का व्यक्ति जब शहर में भी आ जाए तो वो लगता है कि गांव ही का है। कुछ ना कुछ में उसमें एक ऐसी हरकत होती है कि सिद्ध हो जाता है कि ये गांव का है। कहीं बर्फ लेके ऐसी खाने लगे, केला खरीदेगा तो हम लोग अपने घर में केला खाएंगे, वो ठेले पर छील के खाने लगता है। कुछ ऐसी होती हैं आदतें उनकी। पर गांव में जो सुख है महाराज वो शहर में नहीं है। अब भगवान गांव जैसे कपड़े पहने तो शहर में शहर जैसा रहना पड़ता है। तो ग्वाल वाले बोले लाला यहाँ अच्छे अच्छे सब कपड़े पहने, अपने पास तो अच्छे कपड़े ना आए। बोले चलो हम व्यवस्था कर रहे हैं। तो कंस के अच्छे कपड़े थे महाराज, और धोबी को मांगा तो नहीं दिया, तो भगवान ने उसका राम नाम सत्य कर दिया। क्योंकि ये राम जी थोड़ी है कि जी हाथ जोड़े, कृष्ण भगवान राम जी नहीं है कि भाई हाथ जोड़े। पुष्प वाटिका में गए तो लक्ष्मण जी फूल तोड़ने जाने लगे, राम जी बोले नहीं पहले माली से पूछो, हमारे कन्हैया पूछने वालों में नहीं है। वो तो कहते जैसे मिले उसे सही, हाथ जोड़ने वाला काम नहीं है कन्हैया का, वो तो ले लेते जबरदस्ती। क्योंकि भगवान का एक नाम है नटवर, नटों के नट हैं। अपना काम कब बना लेते हैं पता नहीं चलता महाराज। गोपियां उलाहना देने के लिए आती, अरे मैया मैं तेरे लाला से परेशान हो गए, रोज मटकी फोड़ता है। मैया कहती बाय को तुम डांट दिया कर। गोपियां कहती अरे मैया डांटे कैसे। वो हंसने लगते हैं और उनकी मुस्कुराहट देख करके हमें गुस्सा आता ही नहीं है, फिर तो ये लगता है खूब प्रेम कर लेने, पूरा गुस्सा भाग जाता है। अब कपड़े महाराज पहने, अब कंस था 38 साल का और भगवान कितने थे? भगवान थे 10 साल के। 10 साल के भगवान थे और 38 साल के कपड़े। अब पापा की बनियान बच्चा को पहना दो तो एक ही में पूरा काम बन जाता। जैसे माता जी कपड़े धो रही हो गए और साबुन बढ़ा जाए, लो बेटा जब बनियान पहन लो पापा की, ऊपर से नहीं चले जाओ। अब वो कपड़े पहने भगवान ने, ग्वाल वालन ने, अब बेचारे भी पहने। सो ग्वाल वाल बोले कन्हैया एक बात बताओ, अब हम अगर कुर्ता पकड़ रहे तो पजामा नीचे हो रहा, और पजामा पकड़ रहे तो कुर्ता नीचे हो रहा। अब भगवान बोले काम करो तुम पजामा पकड़ लो, कुर्ता भली नीचे हो जाए, पजामा नीचे ना हो जाए। और जैसे चले भगवान तो महाराज झाड़ू लगते जा रही थी, वो कुर्ता खचुर रहा था। अब वहां एक दर्जी था, उसने देखा जी बालक इतने सुंदर हैं पर इनके कपड़े सुंदर नहीं है। बोले धराओ, क्योंकि भगवान की मोहिनी इतनी सुंदर है कि जो देखता वो मोहित हो जाता है। बोले लाओ हम कपड़े अच्छे फिट बनाए दे रहे हैं। भगवान बोले हमारे पास पैसा नहीं है। बोले आप लोगों से नहीं चाहिए हमें। और जब सुंदर बना दिए महाराज, भगवान ने आशीर्वाद दिया दर्जी। इसके बाद सुदामा नाम का माली, जो ब्रजवासी होता है, उसे फूलों का श्रृंगार करने का बड़ा शौक होता है। सिर में फूलों की माला, हाथों में फूल की माला, गले में फूलों की माला, बड़ा वो श्रृंगार करता है। कानों में कनेर के फूल। भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है कनेर का फूल, कनक कपिसम। भगवान को ये कनेर का फूल बहुत, इस समय सबसे ज्यादा कनेर फूलते हैं। इस समय सबसे ज्यादा वर्षा ऋतु में सबसे ज्यादा कनेर के फूल होते हैं, सबसे ज्यादा गर्मियों में कम हो जाते हैं। सुदामा नाम के माली ने माला पहनाई, भगवान ने आशीर्वाद दिया कि फूल एक दिन में अशुद्ध हो जाता है, पर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे घर में जब तक फूल रहेगा शुद्ध नहीं माना जाएगा। तो माली के यहाँ 10 दिन भी रखा रहे तो शुद्ध नहीं माना जाता है, हमारे घर में शुद्ध माना जाता है। अब 3 जगह से टेढ़ी एक माता जी आ रही थी,
जिनका नाम था त्रिवक्रा, कुब्जा भी नाम था और 3 जगह से टेढ़ी थी, तो त्रिवक्रा, त्रि माने 3, वक्र माने टेढ़ा। भगवान ने कहा हे गजगामिनी, हे सुलोचनी, हे मृगनयनी, अब स्त्रियों को अपनी तारीफ बहुत अच्छी लगती है महाराज, और घर में सुख शांति चाहिए तो कभी इनकी बुराई नहीं करो, और भूल करके मायके की दुआ नहीं करो, और जितना लड़ाई करने को विचार हो तो मायके की बुराई कर दो, तुरंत लड़ाई। बोले गोविंद भगवान की तारीफ की तो कुब्जा जो चंदन लेके जा रही थी कंस को, बोले इस चंदन के अधिकारी तो आप हैं। भगवान के माथे पर चंदन लगाया, ग्वाल वालों के माथे पर चंदन लगाया। अब भगवान ने देखा कि इसने चंदन लगाया, से कुछ न कुछ तो देना चाहिए, तो भगवान ने उसके पांव पे अपना पांव रखा और ऐसे पकड़ के सीधा कर दिया, तो एक बार में वो सही हो गई। बोले गोविंद भगवान की। कुब्जा विवाह का प्रस्ताव रखने लगी। जब वो सुंदर हो गई तो बोली हम तो आपसे विवाह करना चाहते। भगवान ने कहा इंतजार करो। बोले विवाह तो हमें बहुत करना है, उसमें तुम्हारी भी गिनती नहीं, तुम भी हो जाना, कोई दिक्कत नहीं। जब 16,108 करेंगे तो एक और सही। भगवान को विवाह करने का तो शौक है, सबसे ज्यादा विवाह किए महाराज। भगवान ने जितने विवाह किए तो किसी ने किए ही नहीं, किसी को मना नहीं किया उन्होंने। अब भगवान वहां पहुंचे जहां धनुष रखा हुआ था। धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और धनुष के 2 टुकड़े हो गए। महाराज कंस घबरा गया कि अब हमारा मरना तय है। नारद जी हमें मिल जाए तो हम उनकी रबड़ी बना दे। मौत का निमंत्रण बता गए, बोले धनुष यज्ञ कर लो, यहाँ बुला लो, इससे अच्छे तुझे वहीं थे। अब ससुराल से ने हाथी मिला था महाराज, कुवलिया पीड़ हाथी, जिसने विवाह कराया था कंस का। दरवाजे पर खड़ा कर दिया और कहा जैसे कृष्ण बलराम आए उनका वध करा देना। कृष्ण बलराम आए तो महाराज कुवलिया पीड़ हाथी मारने के लिए दौड़ा। भगवान ने बाकी सूंड पकड़ के घुमा के धरती पे मार दिया। सुराम नाम सत्य हो गए। एक दांत भगवान ने लिया और एक दांत बलराम जी ने। और जहां मल्ल युद्ध होना था महाराज, सारे मथुरावासी बैठे हुए थे, भगवान वहां पहुंचे। और जिसने जिस भाव से देखा भगवान जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति दिन देखी तैसी। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तैसी। प्रभु मूर्ति देखी तैसी। महाराज भक्तों ने देखा तो क्या देखे भगवान? भगवान दिखाई दे, माताओं को पुत्र दिखाई दे, बहनों को भाई दिखाई दे और कंस को काल। कंस ने चाणूर मुष्टिक से कहा मार डालो उन्हें, मार डालो, तुम्हारा इनाम मिलेगा। चाणूर मुष्टिक के साथ युद्ध होने लगा और कृष्ण बलराम ने चाणूर मुष्टिक का भी राम राम सत्य कर दिया। भगवान ने छलांग लगाई और जाकर के कंस को पकड़। क्या पकड़े? केस। बोले महाराज अब पता चलेगा कि केस पकड़ने से कितना कष्ट होता है। तुमने मेरी माँ के बाल ही पकड़े थे और जाके पकना पटे बिमाई बाका जाने पीर पराए। उठाया महाराज मथुरावासी के लिए, मार डालो, मार डालो इस पापी को, मार डालो, भगवान से मार डालो। तो भगवान ने दोनों हाथ बाबू जैसे छाती पे पकड़े राम राम सत्य हो गया। बोले कुल भगवान की भज गोविंद गोविंद गोपाल भज मुरली मनोहर नंदलाल। भज गोविंद भज गाय चरा
भज कंस मारे मारे भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला। बोले कंस मर्दन भगवान की। भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला। बोले कंस मर्दन भगवान की। लग रहा है आप लोगों को अच्छा नहीं लगा कंस को मरना, इसलिए जय नहीं बोल रहे हो। किसको अच्छा नहीं लगा है हाथ उठाओ। सबको अच्छा लगा है तो फिर जय बोलो। बोले कंस मर्दन भगवान की। ऐसे जब आप जय बोलते तो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि अब बोलते बोलते हमारा तो गला ही बैठ गया। और 3 दिन तुम्हारा जितना लोड है शरीर पर 5 मिनट का रेस्ट नहीं मिल रहा है। सुबह 9 बजे से लेकर के रात को 10 बज जाते हैं। अभी एक जगह और कल से पाठ प्रारंभ हो गया। जजमान निभा ने बोले महाराज कथा भी सुनाओ, तो नहीं 1 घंटा सुना रहे केवल 3 से 4, 5 घंटे पाठ 1 घंटे कथा हो। फिर वहां से आके स्नान करके दक्षिण यहाँ आ रहे हैं। पर कृपा कर रहे हैं ठाकुर जी, उन्हीं की कृपा है। अपना तो जन्म इसलिए हुआ है सेवा के लिए। भगवान ने कंस का वध किया, कारागृह से अपने माता पिता को मुक्त किया, वसुदेव देवकी को, उग्रसेन महाराज को पुनः मथुरा का राजा बनाया। और अब आगे की जो कथा है भगवान के विवाह की, उसके पहले कुछ जो नाम है उसका स्वागत, इसके बाद हम विवाह की ओर चलेंगे। बड़ा ही आनंद आएगा। दक्षिण। हरिओम हरिओम। बोली भागवत में आइए।